बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने बयान दिया। कहा, ई बस खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता, यात्री सुरक्षा, सुविधा और राजस्व वृद्धि पर विभाग करे हर संभव प्रयास है। पीपीपी मॉडल पर 23 बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण, सड़क सुरक्षा पर सख्ती, नो हेलमेट नो फ्यूल। तो सीएम योगी ने की परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा, ई बस खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता दी जाएगी, यात्री सुरक्षा, सुविधा और राजस्व वृद्धि पर विभाग हर संभव प्रयास करे। पीपीपी मॉडल पर 23 बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण। तो वहीं यह भी कहा कि नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी कि अगर कोई शख्स टू व्हीलर अगर बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप जाता है और वहां पर पेट्रोल की मांग करता है तो उसको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा। अभिषेक, जिस तरह से परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई, इस बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण आदेश और निर्देश भी जारी किए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज मुख्यमंत्री आवास लखनऊ में बड़ी बैठक हुई, परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई और इसमें सबसे पहले जो एजेंडा पेश किया गया उसकी सीएम ने समीक्षा की। 2024-25 वित्तीय वर्ष में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए हैं और इलेक्ट्रिक जो वाहन है उनको 942 करोड़ रुपए की टैक्स में छूट मिली है। इसके अलावा 78 लाख से अधिक लोगों ने और खासतौर पर महिलाओं ने रक्षाबंधन पर परिवहन विभाग की निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाया। इसके अलावा राज्य में बन रहे 8 इलेक्ट्रिक डिपो ईवी को प्रोत्साहन मिलेगा। सड़क सुरक्षा पर सीएम बहस करते हैं, बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़े प्लान पर सरकार काम कर रही है और सीएम ने साफ तौर पर कहा है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी अगर आप हेलमेट नहीं पहनकर चलेंगे तो आपको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था यूपी में बहुत जल्द लागू होते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बस जो खरीद हो रही है, जो बसें खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक बसें, उसमें मेड इन यूपी यानी यूपी के अंदर बन रही इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जाए और जब बस परिवहन विभाग खरीदे तो मेड इन यूपी के तहत बन रही इलेक्ट्रिक बसों को खरीदे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि यात्री सुरक्षा, सुविधा और राजस्व वृद्धि पर हर संभव प्रयास करे। परिवहन विभाग की ये जो महत्वपूर्ण बैठक थी, इसमें सीएम ने ये भी साफ किया कि पीपीपी मॉडल पर 23 बस स्टेशनों का आधुनिकीकरण जो हो रहा है और दूसरे चरण में 54 और तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे में परिवहन विभाग तो सुविधाओं से लैस हो रहा है, लेकिन सड़क दुर्घटना में कमी आए, राजस्व वृद्धि हो और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिले। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स खरीदे जा रहे हैं, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदी जा रही है, उसमें मेड इन यूपी के तहत तैयार हुई बसों को प्राथमिकता दी जाए। तो तमाम अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सीएम ने दिए और परिवहन जिस पर यूपी के ट्रांसपोर्ट का पूरा भार होता है जिस विभाग पर, ऐसे में यूपी के ट्रांसपोर्ट को सुगमता के साथ जारी रखने के लिए आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो परिवहन विभाग की बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद विभागों को, अफसरों को, अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं और साथ ही कहा कि जो मेड इन यूपी होगा उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाए परिवहन विभाग में।